हरि हरि बोल। जय राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय हरि हरि मुनि मनरंजन भव भय भंजन कलिमल हारण भव जगतारण मोह निवारक सब सुखकारक मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि प्यारा नाम हरि हरि ओम दिल से बोलो दूर धारा नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नारायण 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 हरि ओम हरि ओम। जे लोको बपोरना सत्संग में नहोता, जो दोपहर के सत्संग में नहीं थे, जो शाम के सत्संग में आए हैं, वे लोग हाथ ऊपर करो। बपोरे नहोता? हाय, चलो अब तुम्हारा क्लास लेता हूँ। जिन लोगों ने अंगूर, तरबूज और पलाश के फूलों का रस पिया, वे हाथ ऊपर करो। तो तुम आए थे। जिसने नहीं पिया वो हाथ ऊपर करो। तुम नहीं आए थे तो कौन पिलाएगा? पता चल गया। नहीं तो घूम घूम के दिया था, कोई बाकी नहीं रहे। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसलिए इसको दुर्लभ बोलते हैं। दुर्लभ मानुष्य देह। दुर्लभ तो है, लेकिन कब कहाँ से चल पड़े कोई पता नहीं। देही नाम क्षण भंगुरा, क्षण भंगुर है। जाते जाते रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और वापी तो मशहूर है, अभी तो बंद हुए एक्सीडेंट, बाकी तो वापी में तो बहुत एक्सीडेंट होते थे। क्षण भंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिसकी मति पंडाल वाले दो भगवान का अवतार चतुर्भुजी कोई दिखेगा, जो दिखेगा वो भी प्रकृति में बदल जाएगा। आनंद आनंद रहता है। उसी आनंद सरोवर से सब प्रकट होते, उसी में लीन हो जाते। जैसे इसी आत्म सरोवर से रात का स्वप्न रेलगाड़ियां बन जाती, पैसेंजर बन जाते, जड़ चेतन बन जाता है। और सुबह देखो तो कुछ भी नहीं,
लेकिन जो देखने वाला था वही बन गया था और उसी में समेट किया। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, वो चाहे सोने की लंका वाला हो, सारे विश्व की सत्ता हो, अभागा तो है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ संबंध कराने वाला गुरु कृपा नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। साधारण मंगल तो देवी देवता आशीर्वाद करके कर देते हैं, लेकिन देवी देवता का दिया हुआ समय पाके नष्ट हो जाता है। लेकिन सतगुरु का दिया हुआ सत्य चित्त आनंद, उसको नष्ट कौन कर सकता है? भगवान भी नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जहाँ भगवान की पूजा होती वहीं गुरु की पूजा होती। भगवान और गुरु दोनों सामने आ जाए तो पहले तो गुरु का वंदन होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु जी हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। गुरु रूठे तो हरि उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, भटक गया। ये मन एक है, चाहे हरि रस ले चाहे विकारों का कचरा बह। विषय विकार वाला देर सबेर भूत पिशाच कुत्ता बिल्ला आदि नीच योनियों में जाता है, लेकिन हरि रस लेने वाला हाँ वाणी नहीं जाती, उधर पहुंच जाती। मैं तो वापी समिति को शाबाश दूंगा कि कितनी बार आए वापी समिति वाले, बाप रे, वो गिनना चाहे तो नहीं गिन सकते और मैं गिनना चाहूं तो नहीं गिन सकता हूं। उतनी बार उन्होंने हाथा जोड़ी करके इस व्यस्त कार्यक्रम में आज तुमको हरि के सरोवर में पहुंचाने का सत्संग घर बैठे दिलाया। भगवान एमनु हारू कर दे बेचारा। कन्यादान करते फिर भी जवाई दारूड़िया बोफोर्स वाला, हवाला कांड, सूजी कांड वाला कांड तो वो करे, लेकिन यहाँ वालों का बिचारों का पत्ता कट जाता, फिर नमो नमो में जाना पड़ता है। कांड तो वो करे ऊपर वाले, लेकिन नीचे वाले नमो नमो करे। आखला लागे ये लोग डफोड़ लोग करे। जमाई कन्यादान मिला, विद्यादान मिला है, लेकिन हरि का रस नहीं तो लोग देश परदेश में जमा करो करो करो। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। अगर संसार के अरण्य में भटकने जाता है तो अपने आप का दुश्मन है, और आत्मा परमात्मा के सरोवर में सुखी होने की कला जान लेता है और संसार में रहता है तो अपने आप का मित्र है। आप बोलना भगवान के वचन, आत्मैवात्मनो बंधु, आत्मनैवात्मनो बंधु, आत्मैरिपुरात्मना, आत्मैरिपुरात्मना, बंधुरात्मनात्मा तस्य, बंधुरात्मनात्मा तस्य, येनात्मैवात्मना जिता, येनैवात्मना जिता। अनात्मनस्तु शत्रुते, अनात्मनस्तु शत्रुते, वर्तेतात शत्रुवत्, तात शत्रुवत्।
आंखों से देखने का मजा लिया, नाक से सूंघने का मजा लिया, जीभ से खाने का मजा लिया, मूत्र इंद्री से काम विकार का मजा लिया, तो विकारी जीवन में अपने आप का वो शत्रु हो जाता है। और ऐसी वासना होती है, देखने के मजे का प्रभाव बढ़ गया तो फिर दूसरे जन्म में पतंगिया बनो, लाइट देखने आओ और फिर छटपटा के मरो। स्वाद के मजे की आदत आ गई तो मछली बनो, और दरिया किनारे मछली की क्या हालत होती सब जानते। सूंघने का मजा की आदत बन गई तो भंवरा बनो, काम विकार का मजा तो ससला बनो, हाथी बनो, कबूतर बनो। ये इंद्रियों के विषय विकार का जो बहुत बाहुल्य होता है तो ऐसी वासना हो जाती है, ऐसी नीच योनि में जाना पड़ता है। लेकिन अंतरात्मा के सुख का बाहुल्य, भोजन करो लेकिन मजा के लिए नहीं, बच्चे को जन्म दो लेकिन अति संसार व्यवहार में अपनी आयुष्य नष्ट न करो। और 1 से 3 के बीच रात को जो जागते हैं पति पत्नी के निमित्त भी, उनको भी अनिद्रा का रोग पकड़ता है, पित्त प्रकोप पकड़ता है, नेत्र ज्योति की कमजोरी पकड़ती। जिनको खील हो जाते हैं तो समझो 1 से 3 जागरण, अथवा जवानी में जो बुढ़े लगते हैं तो 11 से 1 का जागरण, अथवा जल्दी वार्धक्य है तो 10 के बाद का जागरण है, 11 साढ़े 11 का। तो 9 से 11 के अंदर सो जाना चाहिए। 11 से 1 के बीच जीवनी शक्ति के कोशिकाएं बनती है, 1 से 3 के बीच लीवर पुष्ट होता है। और जो 1 से 3 के बीच जगह है मजा लेने के लिए, तो फिर उनको बेचारों को जॉन्डिस हो जाता है। और 26 लाख रुपए लेते हैं डॉक्टर, कुटुंबी की लीवर काट के फिट करते हो। कुटुंबी भी रोते रोते बेचारा मर जाता है, वो भी विलासराय देशमुख बेचारे उसी में चले गए। लेकिन अपने पास एक मंत्र है, वो मंत्र एक दिन जप करे 50 माला 1.5 घंटे में लीवर ठीक हो जाता है। शनि देवता का ग्रह हो तो 100 माला जप करे, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाते। तो जिनके जीवन में सत्संग और सद्गुरु है, वो संसार रूपी अरण्य में रहते हुए भी परमात्मा रूपी सरोवर का आस्वादन करते हुए देर सबेर परमात्मा पद को पा लेते हैं। और वे अभागे हैं निगुरे, जिनके जीवन में गुरु कृपा नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं। काशी में तैलंग स्वामी इतने बड़े समर्थ संत कि रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता से आते और उनके चरणों में सिर रखते तो जल्दी उठाते नहीं थे। साक्षात भगवान शंभ सदाशिव का अवतार है, ऐसे तैलंग स्वामी थे। वो तैलंग स्वामी जब विद्यार्थी थे तो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, आत्म सरोवर में शांति में रहते। जब शादी के दिन आए, कुटुंबियों ने जोर मारा तो बोले नहीं, पहले मैं आत्मा परमात्मा को पाऊंगा। बहुत जोर मारने के बाद देखा कि शादी नहीं करेगा, तो आखिर माँ ने कहा, बेटा, बूढ़ी ब्राह्मणी माँ तेरे को बोलती है तू शादी न करे तो न कर, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, જ્યાં સુધી હું જીવિત છું ને ત્યાં સુધી તું ઘર છોડીશ નહીં મારા દીકરા। આ ગરડી બ્રાહ્મણી તને ખોળો ધરે બાપા। માં આવું ના કર, તું જે કહીશ ને તે હું કરીશ। લગ્નની વાત નહીં માનું, બાકી જે કહીશ ને તે માનીશ। બેટાનું નામ શિવરામ, તૈલંગ સ્વામી ભૂતપૂર્વ, ये तैलंग स्वामी था शिवराम। छोकरो, बेटा तू साधु बनेगा
तो ये जांच करना कि संत के सत्संग और गुरु दीक्षा से क्या फायदे होते हैं, उसकी जानकारी अच्छी लेकर समाज को बताना। बोले माँ दोनों बात मानूंगा। दिन बीते, सप्ताह और वर्षों की कतारें बीती, माँ बिचारी भगवान के धाम में गई। शिवराम साधु होकर काशी के संतों के चरणों में बैठता कि संत का सत्संग और दीक्षा से क्या फायदा होता है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता है। आखिर सब ये बोलते, पूरा मेरी माँ ने वचन लिया है कि पूरी जांच करना। तो वल्लभाचार्य संप्रदाय के संतों ने कहा कि भगवान में तो 30 दिव्य गुण होते हैं, लेकिन भगवान को पाए हुए गुरु के पास 36 गुण होते। भगवान तो मनुष्य शरीर देते, लेकिन नरक और स्वर्ग में भी जाने की वृत्ति देते, लेकिन गुरु तो नरक और स्वर्ग काट के मोक्ष का रास्ता दिखाते। भगवान प्रकट होके अंतर्धान हो जाते, गुरु बार बार उसी रूप में दिखते। भगवान तो कर्म का फल देते हैं, लेकिन गुरु कर्म बंधन ही काट देते हैं। भगवान तो माया से मिलाते, माया देते हैं और देर सबेर छटपटा के भगवान तक पहुंचो, लेकिन गुरु माया में जैसे छाछ में मक्खन तैरता रहे, ऐसे माया में भी शिष्य मायापति के आनंद में तैरता रहे। गुरु ऐसे हैं। 6 गुण गुरु में विशेष है भगवान। भगवान तो आंबा है, आम का वृक्ष है, लेकिन भगवान को पाए हुए संत आम के फल है। रस भी मिले और वो गोटली में से दूसरा आंबा भी हो जाए। भगवान तो आंबो है, પણ ભગવાનના સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય એ મહાપુરુષ તો સાક્ષાત આખી કેરી જેવા છે। રસ રસ રસ, દર્શનથી રસ, સ્મરણથી રસ, વચનોથી રસ, જીવન જીવાનો રસ, રસમય હોય છે। પણ फिर भी संतों के क्या क्या गुण है पूरा कोई वर्णन नहीं कर सकता। शिवराम थोड़े उदास हुए तो किसी ने बोला, तुमने माँ को वचन दिया है, तुम पुरुषार्थी हो, बंगाल में चले जाओ, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट कटवा तहसील उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य रहते हैं और मार्कंडे चंडी की सिद्धि है उनके पास। वो तुमको या तो संतों की महिमा पूरी समझा देंगे या तो देवी से बात करा देंगे। कहाँ तो वावा काशी और कहाँ बंगाल कटवा तहसील उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य की स्तुति की। भट्टाचार्य ने कहा, तुमने जो माँ को वचन दिया बहुत ऊंचा वचन है। संत की महिमा और सत्संग का फल क्या होता है उसका वर्णन कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मैं तुम्हें देवी का मंत्र देता हूँ। देवी माता प्रकट हो जाएगी 7 दिन के अंदर। मार्कंडे चंडी का मंत्र लो, लेकिन ये मंत्र सिद्धि होगा नर्मदा किनारे। अब कहाँ बंगाल और कहाँ नर्मदा किनारा। आ गए नर्मदा किनारे, अनुष्ठान किया और 5वें दिन आकाश में से देवी माँ प्रकाश रूप में प्रकट हुई और मंत्र के ऋषि भी प्रकट हुए। माँ को वचन दिया है संत का दर्शन और सत्संग की महिमा समझने का, उसका वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन ये 3 गोली ले लो शिवराम। ये नर्मदा तट जिस राजा के शासन में शासित है उस राजा को संतान नहीं होती। एक गोली ये, उसको संतान न होने के प्रारब्ध को काटकर संतान होगी, बेटा होगा। और ये तीसरी गोली, वो बेटा जन्मते ही माँ का दूध पीने के पहले ही तुम्हारे साथ बुजुर्ग लोग बात करते हैं, ऐसी बातचीत भी करेगा। नवजात शिशु तुम्हारी साथे बात करे પછી નમો નમોની કોઈ જરૂરત નહીં પડે। બાળક જન્મજાત બાળક माताजी अंतर्धान हो गई। 2 दिन पूरा हो गया। 7 दिन करके
झाड़ के नीचे कंदमूल खा के शरीर थोड़ा कमजोर हो गया। कोई शहर के नजीक वाणिये के यहाँ से भोजन पाया। गांव के बाहर वट वृक्ष और डेयरी थी, वहां जरा लेटे, संध्या का समय था। घास चारा जंगल में से काट के बेचता और गुजारा करता एक आदिवासी गरीब बेचारा। महाराज आज की रात तो इधर ही थका हूँ, पड़ा रहूं। बोले तू तो आज की रात एक दिन का थका, मैं 7 दिन का थका हूँ, जरा मेरे पग दबा दे। हाँ महाराज, संत की सेवा भागशाली को। वो महाराज लेटे, चट से और टप से नींद आ गई और ये आदिवासी घास बेचने वाला पग दबाता है। अब उसको पता नहीं पग दबाते दबाते मौत मेरा गला दबा देगी, कोई पता नहीं। अनित्य है शरीर। मर गया। सुबह महाराज उठे, अरे ये बेचारा घसियारा मर गया। नर्मदा किनारे उसका अंत्येष्टि करके उसकी हड्डियां नर्मदा जी में डाली। मृतक व्यक्ति की हड्डी नर्मदा में, गंगा जी में अथवा तो आंवले का रस में डुबा के कोई नदी में डाल दे तो उसकी सदगति होती। और मृतक व्यक्ति के शरीर पर तुलसी के लकड़ी बिछा दिया, अथवा मुंह में तुलसी, आंखों पे तुलसी और तुलसी का टुकड़ा लकड़ी का लेके घास बास मिला के अग्नि संस्कार करे तो मृतक व्यक्ति को नीच योनि में अथवा नरक में जाने से राहत मिलती है। सत्संग में कितना बड़ा ज्ञान मिलता है। तो अपने घर में तुलसी की लकड़ी संभाल के रखो। कहीं भी पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई तो करोड़ों रुपया से सदगति नहीं होती जितनी तुलसी के लकड़ी से अग्नि संस्कार करने से सदगति होती, नरक से बचता है। बोलो, समिति को धन्यवाद देना पड़े कि नहीं? कैसी कैसी बातें सुनने को मिल जाती। महाराज गए राजा के पास, तुमको संतान नहीं होती, देवी ने सब बताया, ये 3 गोलियां लो, हो जाएगी, और बेटा जब होगा तो मैं उससे बात करने के बाद जाऊंगा। राजा ने रानी को गोलियां दी। बच्चे की प्रसूति कराने वाली दाई आती थी वो जमाने में, नर्सिंग होम नहीं थे, आशा नर्सिंग होम, गुरु कृपा नर्सिंग होम नहीं था। वापी में है ना गुरु कृपा नर्सिंग होम, बापू नर्सिंग होम, ऐसा नर्सिंग होम नहीं थे। घर में ही आती थी आशा जैसी प्रसूति कराने वाली डॉक्टर। लेकिन वो जमाने में, ये तो आशा को तो गुरु दीक्षा है, उसको आइडिया है। बाकी आजकल की कई नर्सें और डॉक्टर बच्चे का जन्म होते ही नाभि छेदन करते। वो पहले के सत्संगी दाइयों में जितनी अक्ल थी उतनी आजकल एनोलॉजिस्ट पढ़ी हुई भाइयों में अक्ल आ जाए तो कितना अच्छा है। डॉक्टर आशा को तो आइडिया है, तुरंत बच्चे की नाभि छेदन करने से बच्चा भयभीत रहेगा। बड़ा जर्नल कर्नल है, लेकिन कुर्सी के पास से जरा सा चूही गुजर गया तो डर जाएगा। टुनटुन मासी है, दूध लेके जा रही तपेली में और खिसकोली पैरों से आई। हाँ, मैं तो डर गई हूँ, तो भी गई, खिसकोलू आई तो मुझे खबर नहीं पड़ा है। अब तू 60-70 किलो नी मासी अनपेलू 100 ग्राम नु बिचारू घबराई गई। क्योंकि जिस नाभि से माँ के शरीर में शरीर बना सुरक्षित है, उसको जन्मते ही काटा तो बच्चे को पीड़ा हुई। 2-3 मिनट नाभि छेदन ना करे तो प्राण संचार और रक्त प्रवाह बंद होने पर, जैसे बाल नाक काटते तो दर्द नहीं होता, ऐसे बच्चे को फिर ओचिंती पीड़ा के कारण भय ग्रंथि नहीं बनेगी। ध्यान देना, आने वाले बच्चों की भलाई करना। तुम्हारे साथ तो जुल्म हो गया तो हो गया। चूंटनी के दिन में कितना भय घुस जाता है। गणतरी चालती रहे, नहीं धबकारा ऊंचा नीचा थता हो, जे थवानुं हेठा है। હવે કેટલી 25 ઉપર ચાલે છે, હવે કે 12 થઈ ગયો, હવે 7 થઈ ગયો, હવે 13 નીચે થઈ ગયા। પાણી લાવજે દીકરા, આમ કરજે,
पाछा के पापा पापा 15 ऊपर है 15 ऊपर है हे भगवान 25 ઉપર થઈ ગયા પાછા ક્યાં 27 થઈ ગયા આહા લાવો જરા પછી કે ધડાક લઈને કે પેલો જીતી ગયો ને આપણે 150 થી હારી ગયા અરે બાપ રે क्या यही दुख सुख की थप्पड़े खा खा के जिंदगी तबाह करने के लिए पैदा हुआ है धिक्कार है ऐसे जीवन को जीवन दाता साथ में है उसका ज्ञान नहीं है जरा सी हार जीत स्वप्न जैसी उसी में हार्ट अटैक भी हो जाते और उछल उछल के अभिमानी भी हो जाते मत कर रे गर्व गुमान गुलाबी रंग उड़ी जाओगे तो जीत गया तो क्या हो गया रावण जैसी सोने की लंका का मालिक भी संसार से दुखी होके गया तो तू क्या शकोरा ले जाएगा बुद्धू जो सत्संग और गुरु कृपा नहीं है ना तो वो अभागा है चाहे अरबों खरबों रुपए की 50,000 करोड़ है लेकिन अभागा है सत्संग है तो जो कुछ है वाह बच्चे का नाभि छेदन किया स्नान कराया बाप के गोद में बच्चा देना चाहिए और बाप बच्चे के कान में बोले 7 बार बोलो ओम 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 अश्मा भव तू चट्टान की नाई अडिग हो ओम 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 परशु भव तू कुल्हाड़े की नाई विघ्न बाधा को काटने वाला बनो फिर से बोलो ओम 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 हेणामस्तुम भव तू सुवर्ण की नाई चमको ऐसा बच्चा बच्ची के कान में बोलना चाहिए फिर वो बालक माँ के गोद में देना चाहिए और माँ मध शहद 1 ग्राम आधा ग्राम घी विमिश्रण सम्मिश्रण पॉइजन होता है सोने की सलाई से बच्चे की जीवा पर ओम लिखे बाद में उसको खिला पिला अब ये विधि करनी थी तो बच्चे को नहलाकर बाप के गोद में देना था राजा को खबर दिया तो बच्चे को लेटाया तो बच्चा तो पद्मासन लगा के आप बोलो हरि ओम नजर खुली एक टक भगवान को देखे गुरु को 1 मिनट के बाद मन एकाग्र होने लगता और योग शक्तियों का यात्रा होती है 15 मिनट रोज करो बच्चों को सिखाओ बहुत बहुत ईश्वर की सत्ता के साथ जुड़ जाएगा जीव ओ खूब प्यार से ओ नमो भगवते वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवा प्रीतिदेवाय गुरुदेवाय आनंद देवाय ये आत्म सरोवर में जाने की तरकीब है चल के नहीं जाना है सद्भाव से सत स्वरूप है ईश्वर दाई देखती रहेगी कि अभी अभी तो बच्चा जन्मा है अभी तो माँ का दूध नहीं पिया बाप के गोद में नहीं गया दाई तो देखती रही रानी ओ सरला देवी ओ सरला रानी देख ओ रानी के तो अभी कपड़े गंदे शरीर की पीड़ा है लेकिन बच्चे को देखकर माँ सब दुख भूल जाती दास दासी देखते ही रह गए कि छोकरो तो हमणा तो जन्म्यो અને હરિ ઓમ પ્રીતિ દેવાય આનંદ દેવાય આ બાળક છે કે કોઈ યોગી છે કેટલો વાલો लागेला जो भगवान के आनंद में रहते हैं उसको देखकर अपने को आनंद आता है संतों के दर्शन का यही तो प्रभाव है कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद संत के दर्शन से भगवान की मीठी याद आती
संत के सत्संग में जाते तो जितना कदम चल के जाते गाड़ी मोटर से जितने डगला उतना यज्ञ करने का फल होता है। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। जाने दीवार पर मूर्तियां नहीं हो ऐसे दास दासी देखते ही रह गए। બે બાકડા થઈને બધા જોવા જ લાગી કે આ બાળક છે કે શું? ઓ કેટલું સારું લાગે, કેટલી મજા આવે. આહા ભીજ ના પડીએ પણ રાજકુમાર છે. રાજાને ખબર પડે તો કેટલું ભાલો લાગે, કેટલો ભાલો લાગે, કેટલો ભાલો लागे. राजा आया, राजा ने देखा बच्चे को, राजा के आंखों में से पानी आ गया कि शिवराम महाराज को आदर से ले आए. शिवराम महाराज ने बच्चे को देखा, बोले बालक संत के दर्शन और गुरु दीक्षा से क्या क्या फायदे होते हैं. बोले मैं समझ गया, तुमने माँ को वचन दिया था इसलिए तपस्या की और देवी ने तुमको 3 गोलियां दी थी. महाराज संत के दर्शन से क्या फायदा होता है? बोले तुम भगवान का अवतार है. बोले नहीं महाराज, मैं तो वही घसियारा आदिवासी तुम्हारा पग दबाते दबाते मर गया था. खाने को पूरा नहीं होता था, डाचा बैठ गया था, लेकिन संत तुम थे, तुम्हारा दर्शन से जरा सेवा से अभी राजा का राजकुमार हुआ हूं. गृह मंत्री जैसे मेरी चापलूसी करेंगे, खुशामद करेंगे, और मुख्यमंत्री मेरे को नमो नमो करेंगे. राजा के जो मुख्यमंत्री वो भी मेरे आगे नमो नमो करेंगे, नमो नमः नमो नमः. अगर मेरे को सत्संग मिल जाए तो मैं आत्मा परमात्मा के सरोवर में पहुंच जाऊं और भगवान भी मेरे को अपना आत्मा मानेंगे. भगवान के साथ मेरा पूजन हो, ऐसा मैं आदिवासी बन सकता हूं. संत के दर्शन से सत्संग से क्या फायदा होता है उसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता. क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो हरि का पाए हुए व्यक्ति की महिमा अनंत होती है. इसलिए संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेथा बखाने. वेद भगवान भी संत की पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते. बाप जी, वही बाप जी शिवराम में से तैलंग स्वामी बन गए. तो 2 चीजें बहुत प्रभावशाली, एक तो सत्संग और दूसरा गुरु दीक्षा के अनुसार साधन. फिर संसार मायाजाल, संसार समुद्र तुम्हारे लिए गोपद हो जाता है. हे राम जी, जिनको संत सत्संग मिल गया, सत्संग संतों की युक्ति मिल गई, उनके लिए संसार सागर गोपद किनाई हो जाता है. भगवान राम के गुरु कहते. और जिनको सत्संग नहीं मिलता उनके लिए संसार महागंभीर सागर है. भल भले इस संसार में डूबते गए, जन्मते रहे, मरते रहे. तो 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का रस भर ले. यही जीवन का उद्देश्य बना. तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल. कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान. सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान. बहुत जगह पर ये बात किया, लेकिन वापी में 10-15 साल के बाद आए इस मैदान में तो शायद कभी नहीं भी आए होंगे. बहुत वर्ष हो गए. तो वापी के आसपास वाले लोगों को बताता हूँ कि मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए, खबर है गोपाल, और फिर जिंदी हो गई. पूछा कैसे? कि यमपुरी में देखा कि सब पापी और उनको बड़ा कष्ट मिलता है, बड़ा नरक की मुसीबत पड़ रही है, उनको मार पड़ रहा है, अग्नि में तपाया जा रहा है. मैं देखा कि मेरे को नरक में क्यों लाए? नरक में तो पापी आते हैं. जिसने गुरु दीक्षा लिया है, हरिओम का ओमकार का जप किया, उसको नरक नहीं होता. जो मांस खाते, दारू पीते, दुराचार करते,
कुकर्म करते और उनको नरक होता है। तो बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई पहुमल है? बोले पहुमल मेरे पति का नाम नहीं है। क्या है? बोले प पे है। पहला जरा है? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पंजूमल? बोले नहीं। तो भाई बोल देने। बोले हम नहीं, नाम नहीं लेते, आप बोलते जाओ। बोलते बोलते हेमीबाई फलाना फलाना फलाना। प्रेम कुमार? बोले कुमार हटा के चंद लगाओ। बोले हेमीबाई प्रेमचंद? बोले हाँ। ए जमदूतो, पहले बोला था पुष्करना पापी को लाना तो पुण्यात्मा को ले आए, मेरे को माफी मांगनी पड़ी। हेमीबाई पहुमल को लाना है तो हेमीबाई प्रेमचंद को लाए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो मेरे को छोड़ के गए। 39 साल मेरी नानी मरने के बाद यमराज की क्लास लेकर फिर जिंदी रही। ऐसे नानी का मैं दोता लगता हूँ, संभल के रहना। नमो नमो बाद में करना, नमो नमो करो ना करो, लेकिन हरिओम हरिओम करना पड़ेगा। नमो को भी झुकना पड़ता है, नमो नमो। और नीम के पेड़ को आज्ञा किया तो नीम का पेड़ चल पड़ा। ऐसे गुरु लीलाशाह भगवान का मैं शिष्य लगता हूँ। पहले 2 करोड़ मेरे श्रोता भक्त शिष्य थे, अब तो कुप्रचार वालों ने इतने करोड़ बढ़ा दिए कि मेरे पास कोई हिसाब ही नहीं है। इतने करोड़ों का बाबू बन गया। जरा हमजिन रह जो, हाँ, भूल ही ना जाता। समझी गया? ये नमो नमो काम में नहीं आवे है। गुरु मंत्र सिवाय नमो नमो भी तगड़ी मेल है। नहीं तो नमो नमो क्यारे तगड़ाई जाए खबर ना पड़े। राष्ट्रपति जो बिचारा અને નમો નમોના બિચારા જુઓ, એમના સાથી ગ્રહના મંત્રી ક્યાં પહોંચી ગયા। પુણ્યાય હોય તો ટકે, નહીં તો ક્યાંક ના ક્યાંક ફેંકાઈ જાય। હો ભાઈ, આનાથી બધું નથી ચાલતું। અને કુર્સી ને સત્તાથી બધું ચાલતું હોત તો મુશરફ અત્યારે જેલમાં ના હોત। પુણ્યાય જોઈએ। કેટલાક લોક રાજા નરકમાં હોય છે, જો ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનની દીક્ષા ના હોય તો રાષ્ટ્રપતિ થવામાં કોઈ સાર નથી, લંકેશ થવામાં કોઈ સાર નથી। પણ શબરી ભીલણ સરોવર કાંઠે ઓલી ભીલણ બેઠી, રટે રામનું નામ ભોજુ, એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતરના એ રામ। વળલા નીચે ઝૂંપડી એની, નથી માત નથી બાંધવ બેની, એકલી એક જે ધ્યાને બેઠી, ગાંડી કહે છે ગામ। સરોવર કાંઠે ઓલી ભીલણ બેઠી, સરોવર કાંઠે મારી શબરી બેઠી, રટે રામનું નામ, એક દિન આવહે સ્વામી મારા અંતરના એ રામ। ऋषिना वचनो हૈયે રાખી, दूर दूर घणी नजरो नाखी, फल फूल लावे भोग धरावे, करती एनु काम, एक दिन आवसे स्वामी मारा अंतरना ए राम। रात दिवस ने वर्षो वही गया, शबरी बाई तो गरडा थया, जगमगे एक ज आशा ज्योति, सुकाया हाड ने चाम, एक दिन आवसे स्वामी मारा अंतरना ए राम। आजे वन मां वेणु वागे, आजे वन मां वेणु वागे, वसंत सेना निकड़ी लागे, शीतल मंद सुगंधी वायु, वातो थामे ठाम, एक दिन आवशे स्वामी मारा अंतरना ए राम। आज पधार्या शबरीना स्वामी, धन्यता भीलड़ी आजे पामी, श्रद्धा वेली पंगरी आजे, श्रद्धा वेली पंगरी आजे, वृत्ति पामी विराम,
वृत्ति में विराम हो, शांति हो। एक दिन आवहे स्वामी मारा अंतर नाए राम, सजल नैने रूप निहाळे, सजल नैने आंखों भराई आवी छे, सजल नैने रूप निहाळे, प्रभुजी मळिया लांबा गाळे, गदगद कंठे रोमांच थाय ने, शरीर थयूं सुमसाम। समाधि लग गई, शांति, जगत भी भूल गए और जगतपति को भी भूल गए। वृत्ति में, जगतपति में विश्रांति हो गई। बाहर के भगवान आए तो भी अंतर के भगवान में विराम मिल गया, पराकाष्ठा, क्योंकि गुरु का सानिध्य था। वृत्ति विराम पामे। બહારના રામ આયા છે, પણ રામ જેનાથી દેખાય છે અંતરનો રામ સર્વોપરી છે. વૃત્તિ પામી વિરામ, શરીર થયું સુમસામ. શબરીને પ્રભુજીએ સ્વસ્થ કીધી. શબરીબા જેના માટે દૂર દૂરથી નજર નાખતા, હાથની છાજલી કરતા, એ રામ બોલાવું છું શબરીબા. જગતનો સ્વામી શબરી ભીલનને કહે છે, શબરીબા એ ગુરુ મહારાજ તમારો જય થાઓ. આ અભણ શબરીને વિશ્વનો સ્વામી કહે છે શબરીબા. રાવણને તો તીરથી સ્વધામ પહોંચાડ્યો, પણ આ ભીલનને કહે છે શબરીબા સ્વસ્થ થાઓ. શબરીને પ્રભુએ સ્વસ્થ કીધી. લક્ષ્મણે ભક્તિ જોઈ લીધી. જળપાન માગી પ્રભુજી બોલ્યા, ભોજનની છે હામ. લો કઈ ખવડાવો બા, ભૂખ લાગી. એક દિન આવહે સ્વામી મારા અંતર નાય રામ. છાબ ભરીને બોર લાવી. બીજું વિલન પાસે હોય શું? પણ આંખે દેખાય નહીં તો બોર ચાખે. ખાટું હોય તો નાખે, અને મીઠું હોય તો રામને આપે કે લો ખાઓ, અને રામ બોર ખાય. આ કેવી છે આત્મ સરોવરની મધુરતા. છાબ ભરીને બોર લાવી, ચાખી ચાખી આપતી આવી. ભાવ ધરી આરોગ્યા પ્રભુએ, લીધો ઘડીક વિશ્રામ. એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતર નાય રામ. પંપાપુરની ભીલડિયા તો જગમાં એની અમર વાતો. રામ સિધાવ્યા લંકા જાણી, શબરી પહોંચી સ્વધામ. એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતર નાય રામ. આમાં વિદ્યા ના જોઈએ, બળ ના જોઈએ, કોઈની ટિકિટ બી ના જોઈએ. રાખે પોતાની પાસે ગુરુ મંત્ર અને ગુરુ કૃપા બહુ થઈ ગયું. ટિકિટ વાળા પાછળ હોય, ટિકિટ આપવા વાળા પરમ પૂજ્ય આસારામ બાપુ को ईश्वर की शक्ति प्राप्त. ટિકિટ આપવા વાળાના બોસ આમ પગે લાગે. આવો अंतरात्मा છે તમારો. हेलीकॉप्टर की घटना दिखाओ, टिकट देने वालों के बॉस कैसा कैसे गदगद हो जाते. તમારા હૃદયમાં ઈશ્વરની સત્તા, ઈશ્વરનું માધુર્ય, ઈશ્વરનું સુખ ભરપૂર છે. આમ તેમ ક્યાં ફાંફા મારો. સવારે સાંજે બપોરે ઈશ્વર સાથે વાતો કરો, ઈશ્વરના ધ્યાનમાં ડૂબો. ઓમ ગુરુજી ઓમ, પ્રભુજી ઓમ, પ્યારેજી ઓમ. પ્રભુ ઓમ, વાલુડા ઓમ,
अंतरात्म देव ओम, परमात्म देव ओम, हरि ओम 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 ओम। शांति। वृत्ति विराम पामे। आखो दाड़ो બૂમાબૂમ બી નહીં. સંસારની દોડધામથી બચવા માટે શરૂઆતમાં ભગવાનનું નામ ઉચ્ચારણ કરવું છે, પછી ધીરે 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 શાંતિ. ફરી પાછું મન ભાગે. હરિ ઓમ ઓમ શાંતિ, ઓમ આનંદ, ઓમ માધુર્ય, ઓમ પ્રભુજી, ઓમ પ્યારે, ઓમ ઓમ. વૃત્તિને ભગવત રસમાં સરાબોર કરો. તમારું હૈયું હરિના રસથી છલકવા દો. હરિની પ્રીતિથી, હરિના જ્ઞાનથી, હરિના વાલુડા સંતોના દર્શનથી આંખો પવિત્ર થાય, મન પવિત્ર થાય. જીવનમાં કોઈને કોઈ નિયમ, કોઈને કોઈ ટેક લેવી જોઈએ. જે આવે તે ખાઈ લેવાય નહીં, જે આવે તે કરી લેવાય નહીં. જે કરવાથી પરિણામમાં દુઃખ થાય એવું દુષ્કર્મ ના કરાય. જે કરવાથી અંતર્યામી ભગવાનનો ઠપકો મળે તેવું કામ નહીં કરવાનું. કયા પહેલા વિચાર કરવો છે, ખાવા પહેલા વિચાર કરવો છે. અને રાતે બધા કામ કર્યા પછી સારું કામ થયું હોય તો ઈશ્વર તને અર્પણ. હો ઈશ્વર ભજવું તને, મોટું છે તુજ નામ, ગુણ તારા નિત ગાયે થાય અમારા કામ. હેત લાવી હસાવજ તું, સદા રાખ દિલ સાફ. ભૂલ કદી કરીએ અમે તો પ્રભુ કરશે માફ. તું મારો છે મારા વાલુડા, મારા પ્રભુજી. રાતે સૂતી વખતે શરીરમાં નહીં સુવાનું, મન ઇન્દ્રિય અથવા ચિંતામાં નહીં સુવાનું. પંચભૌતિક શરીર પથારી ઉપર, મન બુદ્ધિ અહંકાર માયાનું છે. એ અષ્ટદા પ્રકૃતિ છે. હું આત્મા છું, પરમાત્માનો છું, પ્રભુ હું આપનો છું. મારા વાલુડા, ઓમ 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 ઓમ. પ્રભુજી ઓમ શાંતિ, ઓમ આનંદ, ઓમ ગુરુજી ઓમ ઓમ ઓમ. ઓમ હરિ ઓમ. આવું કરીને આજે સૂજો. વહેલી સવારે પૂનમ તમારી બહુ પાવરફુલ થશે. રોજ એવી રીતે ઊંઘવાનું. સવારે પાછા ઊંઘમાંથી ઉઠો, રાતે અંતર્યામી પ્રભુમાં સુવાનું શરૂ કરી દો. મને બહુ લાભ થયો. હું પરમાત્મામાં જ ઊંઘી જાઉં છું અને પછી પરમાત્માથી ઉઠું છું. પણ સવારે જલ્દી વહેલું ના ઉઠાય તો પોતાના પરછાયાને કહી દેવાનું કે મને 4 વાગે ઉઠાડજો. ભૂલ કરીશ નહીં. 4 વાગે ઉઠાડજો. 4 વાગે ઉઠવાનું છે. 4 વાગે ખુલી જાય પછી પાછા આળસુ થઈને પડશો તો પછી પડછાયા શું કરે? જલ્દી જલ્દી પ્રાણાયામ કરો એટલે પ્રાણબલ, બુદ્ધિબલ વધે. 4 થી 5 વચ્ચે પ્રાણાયામ અને થોડો વ્યાયામ કરી લો. 5 થી 7 વચ્ચે, 6 થી 7 વચ્ચે પાણી પી લો અને શૌચ, લેટ્રિનનું કામ પૂરું કરી લો તો પેટની તકલીફો જતી રહેશે. 9 થી 11 વચ્ચે જમી લો એટલે પાચન તંત્ર સારું થશે. 11 થી 3 વચ્ચે જે ભોજન કરે છે ને એને પેટમાં ગડબડ રહેવાની, તબિયતમાં ગડબડ રહેવાની. રહેણા કરે એને કાંઈ. અને 3 થી 5 વચ્ચે મૂત્રાશયમાં જીવની શક્તિ હોય છે. એ વખતે પાણી પી લેવાનું અને 5-25 મિનિટ પછી પાણી ખાલી કરી દેવાનું. મૂત્ર સંબંધી રોગો ના થાય. હોય તો ભાગી જાય. માસિક અધિક થતું હોય, બીજું થતું હોય તો પલાસનું ગુંદર લઈ 1 ગ્રામ દૂધમાં મેળવીને આપો. ગરમી સંબંધી બધી બીમારીઓ જતી રહે. બવાસીર થયો હોય, મસા થયા હોય તો પલાસનો ફૂલનું શરબત પીતા થઈ જાઓ. ગરમી સંબંધી તમામ રોગો પલાસ એને શોધીને કાઢી મૂકે છે. શરદી થઈ હોય તો જમણા નસકોરે શ્વાસ લો, 1.25 મિનિટ રોકો, ડાબા નસકોરે છોડો. એવા 4 પ્રાણાયામ કરો. ગમે તેવી શરદી, અત્યારે તો નહીં આવે, ગમે તેવી શરદી હોય કાયમી નીકળી જાય. શરદીમાં ગોળી લે એટલે કફ સુકાઈ જાય, પછી ટ્યુમર બને, બ્લોકેજ બને.
બાયપાસ સર્જરી કરાવો. બાયપાસ સર્જરી કદી નહીં કરાવતા. આપણા આશ્રમમાં લિક્વિડ છે, 2 ચમચી અને ફ્રી સસ્તામાં મળે છે, ફ્રી જેવું છે. એની રીતે બ્લોકેજ खुली જશે. बायपास सर्जरी नहीं कराना किसी कीमत पे. अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं. कोष्ठ शुद्धि पेट की गोली है, 2 शाम को लो, पेट की सभी खराबी मिट जाएगी, तो अपेंडिक्स भी मिट जाता है. पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना. पथरी चत पौधा है, उसके 2 पत्ते खाओ, पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती. प्रसूति के समय डॉक्टर बोले सीजरन करना पड़ेगा, उसके चक्कर में नहीं आना. गाय के गोबर का रस दे दो 10-12 मिली, 1-8 घंटे में प्रसूति हो जाती. बच्चे का ग्रोथ नहीं होती, अबॉर्शन कराओ नहीं. 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी और सोना चांदी जो घर में धो के उसमें डाल दो. पानी सूख जाए, बाकी दूध रहे 405 ग्राम 10 ग्राम. वो दूध पीवे तो बच्चा भी मजबूत, माँ भी मजबूत, और प्रसूति में भी आराम. अथवा नारियल मिश्री चबा चबा के खाए, अथवा तो चंद्रमा के किरण नाभि पे पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है. अब डॉक्टर आशा तो दीक्षा ली हुई है, इसलिए पेशेंटों को हैरान नहीं करती, नहीं तो कई डॉक्टर हैरान करते लोगों को. छोकरे को किडनी नहीं है, छोकरे को कैंसर, बालक को कैंसर की बीमारी है, एक आंख नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ऐसा करके अबॉर्शन करा के बच्चों को मार देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप लगता है. जो गर्भपात कराते हैं 10 जन्म तक उनको संतान नहीं होती और बिलख बिलख के जिंदगी बिताते. गर्भपात महापाप. भगवान के नाम का आश्रय लो, दुष्कर्म से बचो. अच्छे कर्म में इतने लगे रहो कि दुष्ट कर्म करने का मौका ना मिले, और अच्छे कर्म से भगवान के साथ सीधा संबंध है तो भयंकर दुर्घटना होती और लोगों के बीच हेलीकॉप्टर गिरता है, पर खच्चे उड़ जाते हैं, पुर्जे उड़ते, किसी को लगता नहीं तो एक पंखा उड़े तो कई लोगों को मार दे. 3 पंखे टुकड़े होकर उड़े, किसी को लगा नहीं. हेलीकॉप्टर की पूंछ उड़ गई, हेलीकॉप्टर के पुर्जे उड़े, पब्लिक के बीच गिरा, किसी को लगा नहीं, हमको भी लगा नहीं. ये ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा है कि नहीं है? हिंदू धर्म की महान मंत्र शक्ति है कि नहीं? जरा देखना ध्यान से. जो टांग पे टांग चढ़ा के सत्संग सुनते वो नए बंदे होते हैं, उनको पता नहीं कि इससे पुण्य बनना बंद हो जाता है. सरलता से बैठे तो पुण्य का मीटर चालू होता है. टांग पे टांग चढ़ाए तो पुण्य का मीटर बंद कर दिया. सत्संग सुना और एक कान से दूसरे कान से निकल जाता. नए लोगों को हम पहचान लेते हैं कि ये नए हैं, इनको सत्संग का महात्म्य पता नहीं. गुरु के आगे, भगवान के आगे टांग पे टांग चढ़ाने से अपने पुण्य को ब्रेक मार देना है. चलो अब देखो, देखो अच्छी तरह. ब्रह्मज्ञानी संत है. आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है. हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आसाराम जी बापू गुजरात में थे. लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे. बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा. और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए. और आग की लपटें भी निकली. और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आसाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए. ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है. शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है. किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें. आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है. 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार. एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया,
लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे। वैसे भी उनका आशीर्वाद उनके शो में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। मस्त सत्संग, आनंदो माधुर्यो। क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया।